तो आप सोचते हैं इस कहानी से एक फिल्म नहीं बन सकती? नहीं, हमने फिल्म कंपनी खोली है पैसा कमाने के लिए। कोई ऐसी कहानी लिखो जिसमें आशिक माशूकी, साजन सजनी, हाँ, बॉक्स ऑफिस। लेकिन कुछ देश का भी तो ख्याल कीजिए, इन बच्चों का ध्यान कीजिए। ये बच्चे ही देश और इंसानियत के भविष्य हैं, इनको आप बर्बाद न करिए। कम से कम मेरी कहानी को पूरा तो सुन लीजिए। बर्बाद की, आज तुझे मार मार के ठंडा कर दूंगा। बदमाश, थिएटर करेगा? जाओ और थिएटर करो। आज जब बड़ा होऊंगा खूब थिएटर खेलूंगा। देखो मामा क्या करते हैं। चुड़ैल, तूने मेरी शिकायत की? मैंने किससे कुछ नहीं कहा। क्या कुछ नहीं कहा? तुझे मार मार कर तेरी चटनी बना दूंगा पुत्री। मैं भी तेरी चटनी बना दूंगी। कहीं की छोड़, आज तेरा कुत्ता बना कर खा लूंगा पुत्री। कहीं की छोड़ नहीं तो। चुड़ैल कभी मिल गई तो तेरी नाक काट लूंगा।
आप इस बच्चे को भर्ती कराने लाए हैं? जी हाँ। बहुत अच्छा किया। ये बड़ा होनहार है। जी ये बड़ा गुंडा है। नमस्ते। अच्छा, ये गुंडा पढ़ना चाहता है। अरे यार, मैं इसे मार मार कर भेड़ा बना दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। चल बैठ उधर। घर के काम दिखा रहे ना सुबह। तुम्हारे बगीचे में आम भी होते हैं? बहुत अच्छा। तू दिखा रहे नूर। बदमाश, इतना गंदा लिखा है। चल बैठ वहां। तू दिखा रहे नूर, चल। क्या कह रही है? और कहे? अरे नूर बूट, ये क्या? ये लो। यही है? चुप रहो। ये दवा दारू के लिए 10 रुपये दे दो और निकाल दो सबको। निकलो। ये थे उदयन के नाना। ऐसे बुजुर्ग हमारे मुल्क में लाखों हैं। परंतु ये सोच कर के अजीब सपने भी दुनिया में कभी पूरे होते हैं, मैं हताश हो जाता हूँ और मन मारकर बैठ जाता हूँ। हताश होने की बात नहीं है बेटा। बड़े बड़े काम दुनिया में ऐसे ही ख्याल वाले लोगों से होते हैं। मारकर बैठ जाने से काम नहीं चलता। और जरा जोर से, और जरा पकने दो। और तनकर बैठो। उदय, फौरन नीली बोतल की दवा से हाथ धो। ये बीमारियां एक से दूसरे को लगती हैं। तस्वीरों में आप तुम झलक रहे हो, मगर बेटा तुम्हें नए नए अनुभवों की जरूरत है। तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर जीवन को देखना चाहिए। किस शहर में जाऊं? मेरी राय में तुम बनारस जाओ। वहां तुम्हारी कल्पना को नया जीवन मिलेगा।
उदयन बनारस आया। ये जो लड़कियां रमेश के साथ आ रही हैं, उनके साथ और कुछ लड़कियां मिलाकर हमें ओशो जल्दी से दे डालना चाहिए। ठीक है, मगर रुपये पैसे की तुम परवाह मत करो, मैं सब कुछ इंतजाम कर दूंगा। लो हुए आ गए। नमस्कार उदयन भैया। नमस्कार नूर भैया। नमस्कार। आइए बैठिए। लो भाई, इन लड़कियों को ले आया हूँ। इनके पिताजी मेरे दोस्त और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर। मगर एक बात है, इनके पिताजी ने कहा है कि ये पैसे कौड़ी के लिए काम नहीं करेंगे। अरे हाँ, और एक बात है उदयन भैया, बम्बई से मेरे चाचा जी आए हैं। मैंने तुम्हारे बारे में उनसे बातचीत की थी, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कल चल सकोगे? जरूर। और तुम्हें भी आना होगा नूर भैया। हाँ जरूर हाजिर हो जाऊंगा। कौन है? कौन है? ताल के दुरुपयोग का यही परिणाम। अरे तुम क्या करते हो? ये नहीं है, तुम गलत आदमी को ले आए हो। उठो। आ ही गए हो तो तुम्हें कुछ दिखलाऊं।
ताल है, जिसकी लय पर समस्त विश्व का हृदय स्पंदन करता है। यही सृष्टि में प्राणों का संचार करती है। आगे नूर भैया। नमस्कार उदयन। नमस्कार। वही लड़की, वही सूरत। अरे यार, तुम तो यहीं अटक गए, जैसे एक दूसरे को जानते ही हो। रमेश भैया, मैंने मना किया था, मजाक ना किया करो। आइए। चाचा जी, ये मेरे दोस्त उदयन हैं और आप नूर मोहम्मद। यही उदयन है? नमस्ते। आओ नूर, बैठो। अरे बैठो ना उदयन। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी बेटी उमा। अजी ये बड़ी शैतान की बहन। भाई मानता हूँ, हो इस शैतान की बहन, इसलिए तुम मेरी भी छोटी बहन हुई। मैं तुम कहकर पुकारूंगा भाई। छोटी बहन को तुम ही कहा जाता है नूर भैया। एक मिनट पहले तुम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और अब भाई बहन बन गए। क्यों नहीं? और इनका तो मुंह ही बंद हो गया। रमेश दादा कहते थे कि आप चित्रकार भी हैं और नृत्यकार भी। मुझे भी इन दोनों कलाओं से शौक है। ये भी बचपन से नाच सीख रही है। सच? कितनी ताज्जुब की बात है। अब बोले। इधर चाय जुगाड़ करो तुम। हमें चाची। अरे ये वही चाकू है जो मैंने बचपन में दिया था। हाँ, ये वही चाकू है। तो ये शो आप कब दे रहे हैं? जितनी जल्दी हो सके। तो पिताजी, ये पहली दफे मुझे स्टेज पर नाचने का मौका मिलेगा। भाई अफसोस है कि शो के समय मैं नहीं रह सकूं। क्यों? क्या करूं, मुझे रिसर्च के काम के लिए इलाहाबाद जाना है। शिव जी के भोग को जाते हुए देखती हूँ, मैं अपने को भूल जाती हूँ और मेरा जी गाने लगता है।
मैं तुम्हें क्या सिखाऊं उमा, तुम तो सीख ही सिखाई हो। ये जो नाच तुमने तैयार किया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक दफा और करो। भैया, शकुंतला थिएटर के मैनेजर आए थे, जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था। ये भी मलाबार से? जी नहीं। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, रिहर्सल चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग जाइए। जाने क्यों दिए? चालू रखिए, चालू रखिए। ये हमारे अच्छे दोस्त हैं। मेरे शो में इन्होंने बहुत मदद दी है। इन्होंने यकीन दिलाया है ये हमें अपने शकुंतला थिएटर में सब तरह की सहूलियतें दें। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हाँ, तमाम शहर जानता है कि रुपये पैसे की बात की। रुपये पैसे की बात अभी न कीजिए, वो तो आपके शो के ऊपर है। थिएटर भरने का जिम्मा मेरा, और रुपये तो पानी की तरह बरसेंगे। मुझे मंजूर है। आई तारीख तो तय कर दीजिए। उमा, क्या सचमुच आज रात को मुंबई जाओगी? हाँ, आज ही जाना होगा। तुम चली जाओगी, ये भी चली जाएंगी, बड़ा सुना सुना सा हो जाएगा। ईश्वर को हमेशा मनाऊंगी कि एक दिन आपके इस काम में सहायता दे सकूं। मेरे जीवन के कुछ हफ्ते स्वप्न की तरह बीत गए। तुम सब कितने बुरे मौके पर जा रही हो। नमस्कार भैया, नमस्कार। जरूर लिखना। जरूर। अपने पिताजी को नमस्कार कहना। नमस्कार उमा। अभी क्या जल्दी है? रुको, अभी सब चीजें ज्यों के त्यों रहने दो। नहीं रखते, हमारी जो मर्जी होगी वही करेंगे। क्या हुआ? अरे इश्तेहार तो हमने काफी बंटवाई, अगर कामयाबी नहीं मिली तो हम क्या कर सकते हैं? देखा तुमने, ये कहा था कि हमें उल्टा उन्हें 300 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? अरे तुम ही देखो ना, इतना खर्च इश्तेहारबाजी में हुआ, इतना खर्च बंटवाने में, इतना पोस्टर छपाने में, और तो इतने खर्च में पर्दे बनवाने में, फिर कुर्सियों का किराया वगैरह और गाड़ी घोड़ा वगैरह। पहले पहले तो खर्च होता ही है। तुम्हें कौन जानता था? अच्छा वाह, मुझे हिसाब दिखाओ। हट जाओ, तुम कौन हो तो हिसाब देखने वाले? दगाबाज, बदमाश कहीं का। अरे जाओ।
बच्चे भागो यहाँ से। पुलिस 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 नहीं 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 जल्दी आओ। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो तुम दोनों जानती ही हो। मैनेजर का खून उसे खाए जा रहा है। तुम लोग उसका साथ कभी ना छोड़ना। यहाँ भी मौत, चारों तरफ मौत। औरत, मैं अंधेरे में भटकती हूँ। तुम हो कौन? पागल समझते हो? मैं पागल नहीं हूँ। मेरी माँ अभी अभी मर गई। मौत, जब चीख सुनो समझ लो एक मौत हुई। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, हरगिज नहीं जाने दूंगी। इस मुद्दों की बस्ती में मैंने एक ही तो जिंदा आदमी पाया है। उदयन कहाँ है? नूर भैया, नूर नूर भैया आ गए। तो तुम वही हो जो मुझे अंधेरे में मिले थे। मेरे घर में भी मुर्दा पड़ा है। अमृतवीरे नाल माए लंबा लंबा कदूरिया ए अमृतवीरे नाल माए लंबा लंबा कदूरिया ए ऊपर बैठा मारियो गलल रड़े ए साक बुजारा गेड़ा माए मोटा मोटा बाटा ए साक बुजारा गेड़ा माए मोटा मोटा बाटा ए ऊपर बैठो भीलड़ो गलल रड़े ए अमृतवीरी नाल माए मोटा मोटा कजूरिया ए अमृतवीरी नाल माए लंबा लंबा कजूरिया ए ऊपर बैठा मारियो गलल रड़े ए सार गुजारा गेड़ा। कामिनी उदास क्यों हो? बाहर चलो ना, कितना अच्छा नाच हो रहा है, जी बहलेगा। मुझे ऐसा गंवारू नाच पसंद नहीं है। इस गांव से मेरा जीव उठता है। यही गंवार तो हमारे देश के प्राण हैं। खैर, कल जाने का कुछ तय किया? तय कैसे करो? तुम्हें तो अपने दोस्तों से ही फुर्सत नहीं। हाँ, मुझे ये तो बता कि तुम कहाँ जाओगे? मेरे साथ बॉम्बे क्यों नहीं चलते? जायदाद का हिसाब बॉम्बे कंपनी का अकाउंट
बैंक अकाउंट, एक खजाने की चाबी। ठीक है। अच्छा उदयन, अब काम की बात हो जाए। अगर अपने टूर को इलाहाबाद, बनारस से शुरू। बनारस नहीं, इलाहाबाद भी नहीं, दोनों का काम। शानदार शहर में आकर भी तुम सोते ही रहते हो। क्या शहर है। यूरोप और अमेरिका की सारी गंदगी यहाँ पर भर दी गई है। और शर्म की बात तो यह है कि हमें अपनी बेसमझी के लिए गर्व है। मुझे तो बनारस पसंद है। फिर सो गए? उठो, आज अपना ड्रेस रिहर्सल है। रिहर्सल? अरे हाँ, आज तुम पहली दफा उमा से मिलोगी। ये उमा के पिताजी और ये कामिनी। आपके बारे में मैंने उदयन से काफी सुना है। ये हमारे दोस्त सुंदर और गो। रिहर्सल शुरू कर दो, मैं भी आता हूँ। फिर करो।
अब तुम्हें सब मालूम हो गया, मगर किसी से कहना मत। तो क्या आप सचमुच? तुम्हें क्या बताऊं मैं नरक का जीवन जी रहा हूँ। चलो उठो, जरा 5 मिनट के लिए नाच देख लीजिए। रिहर्सल चलता रहेगा। चलो, देर हो रही है। हम अभी आते हैं। मैं जो तुम्हारे लिए जान दे रही हूँ वो कुछ नहीं, हमेशा उमा उमा। मैं उसे निकाल कर ही छोड़ूंगी। देखती हूँ कौन तुम्हें मुझसे छीन सकता है। देखो कामिनी, जरा मुंह संभाल कर बात किया करो। ये बेचारे लड़के लड़कियां दिन रात मेरे लिए जान देते हैं और तुम उनकी शिकायतें करो। ধীরে কে গো চলে ধীরে ধীরে চাহে পিছন পানে ফিরে সে যে কোন সড়কে রানী দিনকনা তিন দিনা দিনকনা তিন দিনা দিনকনা তিন দিনা দিনকনা তিন দিনা তার রঙিন শাড়ি গায়ে গৌর বরণ ঢাকা দায় বাজে নুপুর রাঙা পায় কে গো কারো ঘরণী দিনকনা তিন দিনা দিনকনা তিন দিনা দিনকনা তিন দিনা দিনকনা তিন দিনা এই যমুনারি তীরে কে গো চলে ধীরে ধীরে চাহে পিছন পানে ফিরে সে যে কোন সড়কে রানী দিনকনা তিন দিনা দিনকনা তিন দিনা দিনকনা তিন দিনা দিনকনা তিন দিনা ভাই দিনকনা তিন দিনক ভাই দিনকনা তিন দিনা चाचा जी जरूर आइएगा, आज अपना आखिरी शो है। जरूर। उमा, तुम इतना अच्छा खाना भी बनाती हो मुझे मालूम नहीं था। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार। नमस्कार उमा। नमस्कार। नमस्कार उमा। ऑटोग्राफ प्लीज। कहाँ गए थे? क्या मुझे हमेशा कहना पड़ेगा मैं कहाँ जाता हूँ? उमा के घर। चलो उमा का घर। चुप क्यों लगा गई? यूं मेहनत करते करते तो हम बीमार पड़ जाओगे उदयन। अरे बीमार क्या, पागल होता जा रहा हूँ। उदयन, तुम नाहक नाराज हो रहे हो। मैंने तुम्हारा जी दुखाने की इच्छा से नहीं कहा। दिल तुम क्या खाक दुखाओगी मेरा। पुलिस पुलिस, जहाँ देखो वहाँ पुलिस। उफ, इससे तो फांसी का तख्ता ही अच्छा होता। क्या तुमने नशा किया है या सचमुच ही पागल हो गए हो? मैंने खून किया है, खून। इसे मजाक न समझो कामिनी। कब किया था? तुमसे मिलने के पहले। किसका?
शकुंतला थिएटर के मैनेजर का। शकुंतला थिएटर? कौन? शंकरलाल। ये क्या सच है? अब मैं समझी। तुमने उस दिन प्रोग्राम में अपना नाम क्यों नहीं दिया? हेलो, कोतवाल साहब। मैं नरक का जीवन जी रहा हूँ। सो मैं तुम्हारे लिए नरक हूँ। वो कैसे तुम्हें नरक से निकालती है देखती हूँ। क्या? आप पुलिस को फौरन भेज दीजिए। आज के दिन का देखो, आज आखिरी शो है। दिल लगा के काम करना। जाओ अब आराम करो। अरे भाई रोशनी देना इधर, थोड़ा और इधर, और हमारे साथ। ठीक है, तुम देना इधर। चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हें एक चीज दिखलाऊं। जल्दी आओ, पुलिस ने उदयन के कमरे को घेर लिया। अरे हुआ क्या तुम्हें? चुपचाप बैठ जाओ, मैं सब ठीक किए देती हूँ। उन्हें अंदर भेज दो। गुड इवनिंग मिस कामिनी देवी। आइए, तशरीफ रखिए। मेरा ख्याल है मुझे देर तो नहीं हुई? नहीं, आप ठीक वक्त पर आए। मेरी निगाहों में तो बस वक्त की कीमत है। टाइम इज मनी। मैंने जो आपसे फोन पर कहा था रुपयों के बारे में। ये हाजिर है मिस कामिनी देवी। मैं अपने मुंह से तारीफ तो नहीं करता, मगर आप यकीन मानिए कि शंकरलाल ने आज तक किसी के साथ बेईमानी नहीं की। अपनी ईमानदारी के कारण ही मैं इतनी तरक्की कर सका हूँ। आज रात को सेठ साहूकारों को बुलाया है, तुम्हारे कला जगत के लिए चंदा इकट्ठा करने। मिस साहिबा, इसे पकड़ूं? अब जरूरत नहीं, कोतवाल साहब को मेरा सलाम बोल देना। आज पार्टी में तुम्हें पैसा मिल जाए, इसके बाद इन गंवाई गांव के लड़के लड़कियों को छुट्टी दो। ये कभी तुम्हारा ख्यालों को नहीं समझ सकेंगे। तुम फिजूल इन पर इतनी मेहनत करते हो। उमा, सुनो। ये लो रुपए। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम सब लोग आपको छोड़ना चाहते हैं। आज हमें मालूम हुआ कि हमारी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये रुपये तो नूर भैया के हैं। इन्हें किसी संस्था को दान में दे दीजिए। बड़ी देर लगा दी तुमने, चलते क्यों नहीं? कामिनी, तुम जाओ। मेरा उनसे मिलने का जी नहीं करता। मगर ये लोग तुम्हारे लिए। क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। मास्टर साहब, मैं उन्हीं के बारे में सोच रहा था।
आप जानते हैं मिस्टर नायक, विस्की पर अब कंट्रोल हो गया है। सच? जी हाँ, अब 30 रुपये पर मिला करेगी। मैंने तो जनाब ब्लैक मार्केट से 125 और 150 तक की बोतल खरीद कर पी है। काश के आदमी का खून भी शराब की तरह सोनाला होता, तो कम से कम उसकी कीमत इतनी तो लगती जितनी शराब की है। आपने पेपर में पढ़ा, बड़ा जबरदस्त अकाल पड़ने वाला है। अकाल पड़ने वाला है। अवर पुअर कंट्री। मुझे हिंदुस्तान की हालत पर बड़ा तरस आता है। मैं जब बंगाल के अकाल की खबरें पढ़ती थी तो बेहोश हो जाती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा, लिली डार्लिंग, पेपर मत पढ़ा करो, तुम्हारा दिल बड़ा कमजोर है। ओह, I don't understand why मिस्टर गांधी, नेहरू, आजाद वगैरह सुराजला में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? मैडम, आप उनको तनख्वाह नहीं देती इसलिए। हिंदुस्तान में लाखों लोग भूखों मर रहे हैं। What a pity। अजी छोड़िए भी ये तरस और आइए लाखों की मौत का एक जाम पीजिए। लाखों की मौत का एक जाम। हाँ, इससे ज्यादा हम लोग कर ही क्या सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप लोग सब बड़े बड़े अमीर और रईस हैं। देश, कला और इंसानियत के नाम पर रुपयों से मदद दीजिए। नाइस आइडिया। इतना तो हम लोग जरूर ही कर सकते हैं। क्यों सर जी? सेठ नहीं, अरे मिलों के राजा कहो, राजा। राजा नहीं, मैं किसान, मजदूरों का सेवक हूँ, गरीबों का दोस्त। ये मेरी फैक्ट्री, मेरा कारोबार। मैं इन निकम्मे मजदूरों को लोहे की पेशियों और इस्पात के पहियों में बदल देना चाहता हूँ। मैं इन्हें मशीन बना देना चाहता हूँ। जाओ यहाँ से। मुट्ठी भर चावल के लिए अपनी जान दोगी? नहीं। आ गया है। आ गया है। अब वक्त आ गया है।
धीरज रखो, अभी वक्त नहीं आया। चलानी नहीं, बल्कि मशीन की तरह काम करना है। मशीन की तरह काम करना है, मशीन की तरह काम करना है, मशीन की तरह काम करना है, मशीन। जमा है और मैं समझती हूँ आप सबको अपनी देश और देश की कला से प्रेम भी है। जरूर,
हाँ हाँ, क्यों नहीं। मिस्टर उदयन एक बड़ा कला केंद्र खोलना चाहते हैं। उसके लिए आप लोगों को मदद करनी होगी। कम से कम मेरे खातिर ही सही। श्योर, आपके लिए जान तक हाजिर है। थैंक यू। अब मिस्टर उदयन आपको कला केंद्र के बारे में समझाएंगे। समझाऊं इन्हें, जिन्होंने अपनी समझ को शराब में घोलकर पी डाला है, जिनकी समझ ने सिर्फ गरीबों का खून चूसना ही जाना है, उन्हें समझाऊं? उदयन, तुम बहुत पी गए हो। तुम जानते नहीं हो तुम क्या कह रहे हो। वाकई मैं बहुत पी गया। तुम्हारी इस नकली सभ्यता की शराब ने मुझे भी बेहोश बना दिया, लेकिन मैं अब पूरे होश में हूँ। और कभी तुम इतने शरीफ आदमियों का अपमान कर रहे हो। शरीफ? कौन है इनमें शरीफ? जरा मैं सूरत तो देखूं उसकी। ये जिसने देश की हजारों माँ बहनों को नंगा रखकर अपनी मिलों में रईसों की द्रौपदियों के लिए चीर बुने, ये अफसर और हुक्काम जिन्हें पराई औरतों की इज्जत लूटने में मजा आता है। हाँ हाँ, मैं इन्हें बुरी निगाह से नहीं देखता, क्योंकि ये जीते जागते मुर्दे हैं जो मुर्दों तक से रिश्वत लेने में नहीं चूकते। ये है समाज की तितलियां जो अपनी इज्जत को नाम और गहने कपड़ों के लालच में बेचती फिरती हैं। ये हैं शरीफ। उदयन, क्या करते हो? कौन है शरीफ यहाँ? कौन सर उठा के मुझसे अपनी हद तक इज्जती का दावा कर सकता है? नॉनसेंस, जंगली। इसे यहाँ क्यों बुलाया? अरे क्या कर रहा है? सर खराब है। टिकट नहीं जानता। हम कला केंद्र को रुपये नहीं देंगे। मुझे परवाह भी नहीं। और तुम्हारी वजह से इंसानियत को भूलकर अपने साथियों का दिल दुखाया, झूठे मान सम्मान के लालच में पड़ा। हट जाओ। कहाँ जाते हो? जहाँ तुम और तुम्हारी इस गंदी सोसाइटी की हवा भी ना हो। छोड़ो मेरा हाथ। मिस्टर उदयन, कला की सेवा तो आप करना चाहते, लेकिन बिना रुपयों के क्या कीजिएगा? अगर आप घर घर जाकर भीख भी मांगे तो 10-5 से अधिक नहीं मिल सकते, मगर यहाँ तो चुटकी बजाने में आपको लाखों तक मिल जाते। आपके लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है। आप वाकई दुनिया में कुछ कर सकते हैं। लीजिए, आपके कला केंद्र के लिए मेरी तरफ से यह रकम। ईश्वर आपको सफलता दे। हाँ, और एक निवेदन करना है। रईस देखकर ही किसी को बुरा न समझ लीजिएगा। रईस भी इंसान ही होते हैं। बाबूजी, बाबूजी, ये लो। 50 लाख। अरे ये कहाँ से आया? कितना प्यारा है। मुझे माफ कर दो।
स्टेडियम, जिम्नेशियम, नेशनल थिएटर, बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने से पहले उनके शरीर की तालीम के लिए कला केंद्र में सब तरह के साधन मौजूद थे। आंधी, तूफान, सर्दी गर्मी की परवाह न करते हुए भी कला केंद्र के विद्यार्थी खुली हवा में अभ्यास किया करते थे। कला केंद्र रेडियो, आज से हर रविवार को कोई नया प्रोग्राम होगा जिसमें हर एक विद्यार्थी अपने अपने विचारों के अनुसार नाटक, संगीत और नृत्य पेश करेगा। सब दिखावटी वाने बहने बनावटी बातें कहने बीती सदियों के सपने कब से उठ बैठे इशारों में नाच रहे कठपुतलों से हम नाच रहे कठपुतलों से सदियों की बेहोश में बंध जात पात के तारों में नीति नीति संस्कारों में बंट मजहब कौम परिवारों में बंट मजहब कौम परिवारों में युग युग के छाया प्रेतों से नाच रहे कठपुतलों से हम नाच रहे कठपुतलों से सदियों की बेहोश में हम नाच रहे कठपुतलों से। आओ कामिनी। कामिनी, तुम अच्छी तरह से बैठो। तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो उदय ना यहाँ भी रहने लगे? वो बात यूं हुई कि तस्वीर टेबल से गिर पड़ी थी। अरे रमेश भैया, ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ എത്ര സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നു. ഇനി മുദ്ര ആരംഭിക്കും. पड़ी थी। अरे रमेश भैया। कामिनी, लेकिन यहाँ का जीवन बहुत ही कड़े कायदे कानूनों में बंधा हुआ है। मैं ये सब समझ गई उदय। मैं तुम्हारे और तुम्हारे काम के लिए अपना घर बार, धन, समाज सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चली आई हूँ। मैं तुम्हारी प्रेम की भिखारिन हूँ उदय, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे नहीं ठुकराओगे। बिना दिमाग की इस्तेमाल किए हुए कान से सुनाई नहीं देता, आंख से दिखलाई नहीं देता, मुंह से बोल नहीं सकते। ओम शांति शांति। ड्रामा क्लास। आज की शिक्षा हमारे नौजवानों की शक्तियों का नाश कर रही है। उन्हें सिर्फ दिमागी कसरत सिखलाई जाती है, इंसानियत की शिक्षा नहीं दी जाती।
అబ్బాయిని లక్షాధికారి పిల్లచ్చి పెళ్లి చేస్తాను. बेटा तुझे आईसीएस पढ़ा कर छोड़ूंगा. बेटी तुम्हारी माँ तो गवार थी पर तू तो एमए पास हो गई. अपनी बेटी के लिए आईसीएस खोजूंगा. बेटा तुम्हारे लिए हजारों खर्च किया, अब चौगुने जरूर मिलेंगे. इंगा भाई बाहर में समर कराया उनको करीमो. वाह बेटा तुम तो एमए हो गए, अब तुम्हारी शादी में 50,000 लूंगा. हम आपका सम्मान करते हैं, मगर ये है हमारा भविष्य. राष्ट्रीय शिक्षा के बिना राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता. फेंक दो इन डिग्रियों को, इनके बोझे से हम दबे जा रहे हैं. నాకు ఇలాంటి విద్య అక్కర్లేదు. ఎనకేంట పడిపు వేండ శికుం కరచకాయ్ అమోన్ శిఖ చైనా. എനിക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ठीक है. मुझे एक धुन याद आ रही है.
ये गीत हमारे भविष्य के लिए एक प्रतिज्ञा है। अपने बीते हुए सोनहले ज़माने के प्रति आदर भाव रखते हुए इसे हम रोज़ यहाँ गाया करेंगे। भारत माँ के चरणों को दुनिया ने दर्शन, साहित्य, कला और सभ्यता का पवित्र तीर्थ माना। वही भारत माँ की मूर्ति आज खंड खंड होकर गिर गई। मैं 40 करोड़ संतानों की माँ हूँ। मेरे बच्चे गहरी नींद में पड़े हुए क्रांति का सपना देख रहे हैं और मैं लूटी जा रही हूँ। देख ले, माँ के लूट को रचे। अरे बंगाली, जरा हमसे अलग ही अलग रहिएगा भाईजान। हाँ, हम एक दो नहीं अनेकों महापुरुषों के प्रांत में रहते हैं। राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम के बाद बाबर, अकबर, मोतीलाल, जवाहरलाल हमारे ही प्रांत के हैं और ताजमहल हमारे ही सूबे में बना है। मालूम है? तूने मुझे गिराया? मुझे? तू मुझे क्या समझता है? আমি বাঙালি, আমার সোনার বঙ্গ, আমার চণ্ডী ঠাকুর, আমার বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ চন্দ্র, সুভাষ চন্দ্র। তুমি বেটা মারাঠা বোকা মানুষ। তোমার লোকের हाथ से बेटा हमारा देश विदेशी के हाथ में गया। काय म्हणतोस रे ढिली धोतीवाला बंगाली? आमचे छत्रपती वीर शिवाजी महाराज, झाशी राणी लक्ष्मीबाई, ज्ञानेश्वर तुकाराम, रानडे, बाल गंगाधर टिळक यासारखे महान पुरुष होऊन गेले। और जा भी बढ़िया शेखिया न मार। हम पंजाबियों सामने तू केड़े खेती मूली है। कनका देवी के युग पैया चिट्टियां तोर दे माए नीरंजा लेके आया छुट्टियां। बल्ले खटने नु कलिया की खट ले आया, खट के ले आया आरी। हाथियों दे विच लाले चूड़ा, अखी कजले दी तारी। ओए हसदी हसदी टुरदी जांदी, सब नानू लगदी प्यारी ते गल मेरी सुन जानी। ओए मैं पिंड दा पटवारी ते गल मेरी सुन जानी। धीम धनक धनक मलाजी धीम धनक धनक। ओए धीम ताक ताक ओ बल्ले धीम ताक ताक ओ शाबा धीम धनक धनक मलाजी धीम धनक धनक मलाजी धीम धनक धनक ओ गड़बड़ वाले दी सरकार दमादम धीम धनक धनक मलाजी धीम धनक धनक मलाजी धीम धनक धनक दमादम धीम धनक धनक दमादम धीम धनक धनक दमादम धीम धनक धनक। साढ़े पासे 11 साल पहले यूनिवर्सिटी से टैक्स ला दे तब से साढ़े पासे बादरी दी खेती हुंदी है। अही छाती कट के लड़ने हैं। साढ़े गुरु नानक तो लेके लाला लाजपत राय ते भगत सिंह वर्गे बड़े आदमी हो। मनु की समझे जो इन्हें मत सुनने दो, इनका जीवन नष्ट न करो, को मनुष्यता का शत्रु न बनाओ। भारत माँ के ये नन्हे नन्हे लाल अपनी बेबस और गिरी हुई माँ की गोद में बिलख रहे हैं। इन्हें जिंदगी की नई रोशनी दिखाकर विश्व प्रेम और समानता की उज्जवल राह दिखाना। वंदे हमारे पूर्वजों ने भारत माता को संसार का मुकुट बनाया था। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि और मुनि पैदा हुए थे। हमारे पूर्वजों में राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे अवतार हुए हैं। कालिदास, खुसरू, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, जोग, गालिब, रविंद्रनाथ जैसे कवि और शायर हमारे ही देश में हुए हैं। और आज भी गांधी जैसे महात्मा हमारे ही देश में निवास करते हैं। ये सिर्फ बढ़ बढ़कर बातें ही बनाना जानते हैं, मगर खुद कुछ नहीं करना चाहते। बोलो गांधी जी की जय, बोलो भारत माता की जय। बंद कर दो ये जय जयकार। पाशविकता, सांप्रदायिक झगड़े और रूढ़ियों की श्रृंखलाओं में बंधी हुई माँ को इन जय जयकारों के तीरों से मत मारो। मैं हर बार सोचती थी ये जयकार मेरे उत्थान के लिए कर्म में बदलेंगी, पर वो केवल ओंठों पर ही रह गई। माँ की आजादी तुम्हारी जहालत और तबाही के अंधेरे में आने से डरती है। कौम को, देश को और इंसानियत को आजाद करने से पहले तुम्हें अपने को मूर्खता के बंधन से आजाद करना होगा। गहरी नींद में पड़े हुए तुम क्रांति का सपना देख रहे हो। उस क्रांति के सपने में तुम अपनी शक्तियों को एक दूसरे का गला काटने में लगा रहे हो।
एक ही जाति और धर्म की फिरके बंदियों से हमारे सामाजिक जीवन में जहर फैल रहा है। प्रेम और एकता की जिस शक्ति से इंसानियत बच सकती है, उस शक्ति को अपनी मिसाल देकर सच्चा और अजेय साबित करो। आशा है। जागो कि जमाना तुम्हें जगा रहा है। एक हो जाओ क्योंकि तुम सचमुच एक हो। आओ वीर पंचन दवासी, गंग जमुना के बुद्धि विकासी, बंग देश के कला प्रकाशी, कर्म कुशल